तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे लौकी की 3G कटिंग के विषय में। देख सकते हैं हमने पहले ही लौकी की जो 3G कटिंग है उसको कर लिया था, जिसके कारण देख सकते हैं लगभग डेली के 200 से 300 फीट जो लौकी का उत्पादन है अभी फ़िलहाल में हो रहा है। और जो ये संख्या दोस्तों दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपको भी यदि आप लौकी वगैरह की खेती करते हैं या अपने गमले वगैरह में लगाए हैं तो लौकी के 3G कटिंग के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से हमने किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको जब आप लौकी की 3G कटिंग करते हैं तो आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पौधा है लगभग 1 से 1.5 माह का हो चुका होना चाहिए। और साथ में यदि आप 3G कटिंग करने के बारे में सोचते हैं तो आपके जो लौकी का पौधा है उसमें लगभग 4 से 5 शाखाएँ निकला होना चाहिए, जिससे आप लगभग 2 से 3 उसमें से 2 से 3 जो शाखाएँ उनका आप 3G कटिंग करेंगे। बाकी जो 2 शाखाएँ हैं उनको आप छोड़ देंगे। इससे होगा ये कि आप यदि सभी पौधे का यदि 3G कटिंग कर देते हैं, जो सभी शाखाएँ हैं उनका पाँचों के ही 3G कटिंग कर देते हैं, तो इससे जो पौधे का ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाता है। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब भी आप 3G कटिंग के विषय में सोचते हैं तो आपके पौधे को आप पर देख लें कि वो कितने दिन का है। उसमें लगभग पर्याप्त मात्रा में 5 से 6 जो शाखाएँ हैं वो निकला होना चाहिए, ताकि जब आप 1 से 2 शाखाएँ उनकी कटिंग करते हैं तो आपके पास अगला 2-3 शाखाएँ जो और रहना चाहिए, जिससे जब वो शाखाएँ 3G कटिंग के बाद थोड़ा सा रेस्ट ले तो जो अगला शाखा है वो अच्छा सा ग्रोथ पकड़ ले। तो हम लोगों ने भी इसी तरीके से जो 3G कटिंग है उसको अप्लाई किया था, जिसका परिणाम स्वरूप हमें देख सकते हैं लगभग डेली के 200 से 300 जो लौकियाँ हैं निकल रही है। और स्थिति ऐसा बन गया है कि जानवरों को भी खिलाना पड़ रहा है, चूँकि इतना ज़्यादा मार्केट में लेके बेचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप भी किस तरह से करेंगे जो 3G कटिंग है लौकी की, और कैसे बेहतर उत्पादन लेंगे। तो लौकी का पौधा है और इसका हमने पहले लौकी का 3G कटिंग कर दिया था, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर से दोस्तों इसकी 3G कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आपको 3G कटिंग करने से पूर्व आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो पौधा है उनमें लगभग 4 से 5 जो शाखाएँ हैं वो निकला होना चाहिए। और उसमें से दोस्तों लगभग आपको 4-5 शाखाएँ, तो उसमें से लगभग 2 शाखाओं को आपको 3G कटिंग करना होता है। इससे जो अगला जो शाखा है वो ग्रोथ लेता रहे। तो बाकी चलिए आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से शाखाएँ निकली होती है, जिसको हम नार बोलते हैं। तो इसी के लगभग दोस्तों 1 से 2 सेंटीमीटर के ऊपरी भाग को, ऊपरी शाखा को आपको दोस्तों कुछ इस तरह से तोड़ देना होता है, जिससे क्या होता है जो यहाँ पर जो गठ में फल लगने की संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आप देख रहे हैं अभी लगभग 6 से 7 इंच की दूरी में आ रहा है। लेकिन अब इसकी 3G कटिंग होने के बाद दोस्तों इसमें जो दूरी है वो लगभग अब बहुत ही कम हो जाएंगे। और साथ में जो यहाँ से भी अब दोस्तों कली है वो निकलने लग जाएंगे, चूँकि जब 3G कटिंग करते हैं तो उनमें फल लगने की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं किस तरह से जो लौकी का उत्पादन हम लोग का हो रहा है। हम लोगों ने भी दोस्तों जो 3G कटिंग है उसको अप्लाई किया था, और ये लगभग अभी इतना बड़ा आप पौधा देख रहे हो, ये एक ही पौधा है। तो आप भी अपना जो पौधा है वो लौकी का पौधा है उसकी 3G कटिंग ज़रूर करिए। और उत्पादन दोस्तों जब आप 3G कटिंग करते हैं तो 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये तो प्रोसेस था लौकी की 3G कटिंग का। तो देख सकते हैं इसके लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपरी सिरे को आपको किसी भी वस्तु से काट के इस तरह से नीचे गिरा देना होता है, और जिससे ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है पौधा। और बहुत ही मतलब अलग अलग देख सकते हैं कुछ ही तरह से तनों से फिर से इसमें अनेक शाखाएँ निकलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि इधर अब बढ़ने का इसका कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, जिसके कारण ये उन्हीं इसी जो पत्तियों के गठों से अनेक जो शाखाएँ वो निकलने शुरू हो जाते हैं। बाकी आप 3G कटिंग करते हैं तो एक बात जो विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा सभी जो शाखाएँ उनको कटिंग ना करें, चूँकि आप सभी शाखाओं को कटिंग कर देंगे तो इससे पौधे का विकास रुक जाएगा। तो आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब शाखाएँ 5 से 6 हो तभी कटिंग करना चाहिए, जिससे आप 2 शाखाओं का कटिंग करते हैं तो फिर भी हमारे पास पर्याप्त एक पौधा एक से 2 शाखाएँ अवेलेबल रहता है। तो ये था दोस्तों लौकी की 3G कटिंग के विषय में। और बात करें अभी जो आपको पौधा दिखा रहे थे, ये दोस्तों सिर्फ एक ही स्थान का पौधा है, मतलब इनकी जो जड़ें हैं एक ही स्थान से लेकर लगभग इनकी जो डाया की बात करें तो ये लगभग 6 से 7 फीट का जो इनका डाया है वो उनको पूरी तरह से समेट लिया है। कहने का मतलब ये है कि जो लौकी का ग्रोथ है
वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। और अब भी जो इसका ग्रोथ है दोस्तों अभी भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। और ऐसा हम मान सकते हैं कि जब ये बहुत ही वयस्क हो जाएगा, मतलब जो लौकी का पौधा पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, तब ये बहुत ज़्यादा डाया है जो अपने आसपास घेर लेगा। लगभग 15 से 20 फीट के जो डाया है चारों तरफ गोल, वो दोस्तों ये उनको घेर लेगा। तो कुछ इस तरह से आप भी लौकी की 3G कटिंग करके जो लौकी का उत्पादन है लगभग 4 से 5 गुना, या कभी कभी देखा गया है 20 से 25 गुना भी जो लौकी का उत्पादन है वो बढ़ जाता है। तो मिलता है किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।